हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशंस इन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन जो हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में देख सकते हैं। सो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो इजीली कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जब उस पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर चार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड ये डिस्प्लेसमेंट डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को क्रिएट करता है। एंड इसी प्रोसेस को हम डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। सो अगर हम पोलराइजेशन को मैथमेटिकली डिफाइन करें तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है, वेर कैपिटल P इज द पोलराइजेशन, स्मॉल p इज द डाइपोल मोमेंट एंड कैपिटल V इज द वॉल्यूम। सो पोलराइजेशन का यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूनिट के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज होता है तो उसके अंदर चार्जेस अलाइन हो जाते हैं बिना टोटल चार्ज बढ़ाए, यानी विदाउट इफेक्टिंग द टोटल चार्ज डाइपोल मोमेंट्स अलाइन हो जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पोलराइजेशन होने के अलग अलग तरीके कौन से हैं? सो देर आर थ्री प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ पोलराइजेशंस: इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। सो जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसमें पोलराइजेशन के थ्री मेन टाइप्स हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, देन आयनिक पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में क्या होता है। जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। एंड ये शिफ्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस के बीच में होता है। एंड इसी डिप्लेसमेंट के कारण एक इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। एंड इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोलते हैं। अगर हम किसी इंसुलेटर या फिर नॉन पोलर मटेरियल, सपोज जो नोबल गैसेस है जैसे आर्गन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा एंड एक स्मॉल डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। अब बात करते हैं कि आयनिक पोलराइजेशन क्या होता है। आयनिक पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड्स में होता है। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं हम तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑपोजिट डायरेक्शंस में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड इस शिफ्ट से आयनिक बॉन्ड लेंथ चेंज होता है एंड एक नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप होता है। एंड इसी प्रोसेस को हम आयनिक पोलराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट होता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो इस आयनिक कंपाउंड में ये पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो Na+ आयन होता है NCl- आयन होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं, अपने जगह से शिफ्ट हो जाते हैं। देन वी हैव ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, ये ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन या फिर इसको हम डाइपोलर पोलराइजेशन भी बोलते हैं। ये पोलराइजेशन उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये डाइपोल्स रैंडमली अलाइन होते हैं, लेकिन जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई करते हैं तो ये अलाइन हो जाते हैं। एंड इसी प्रोसेस को हम ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन या फिर डाइपोलर पोलराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2O का एग्जाम्पल ले, यानी वाटर। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब जब उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसके डाइपोल्स फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाते हैं। एंड यही है ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन का एक एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं कि टोटल पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। जैसे कि हमने देखा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में पोलराइजेशन थ्री टाइप्स के होते हैं। एंड इन तीनों पोलराइजेशन का टोटल इफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के टोटल पोलराइजेबिलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। वी हैव दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा डी। यहाँ अल्फा ई है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, अल्फा आई है आयनिक पोलराइजेबिलिटी, अल्फा डी है डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी। एंड ये इक्वेशन बताता है कि डाइलेक्ट्रिक का टोटल पोलराइजेशन इन तीनों कंपोनेंट्स का सम मिलके बनाता है। आज हमने सीखा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में पोलराइज हो जाते हैं। एंड इस पोलराइजेशन के तीन टाइप्स होते हैं।
द फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से शिफ्ट हो जाते हैं। द सेकेंड इज आयनिक पोलराइजेशन, जब आयन्स अपनी पोजिशन चेंज करते हैं। एंड देन वी हैव ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, जब परमानेंट डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। एंड यही तीनों पोलराइजेशन मिलकर एक डाइलेक्ट्रिक का टोटल पोलराइजेबिलिटी डिफाइन करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।